बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नवाज़ लेकर आप देख रहे हैं बात मलिक यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि सीडीए है उसकी वैकेंसीज़ के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी अनाउंस हुई हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कितनी आपकी एज होनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितनी पोस्टें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। तो आपको 52 पोस्टिंग मिलती हैं जो कि मुख्तलिफ हैं, हर किसी का एक्सपीरियंस और इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो अलग हैं। तो क्या क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली पोस्ट की, तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव की। और इसका बीपीएस की बात कर लीजिए, 17 बीपीएस है। उसके बाद एज की बात कर ली जाए तो आपको 18 ईयर से लेकर 35 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। आपकी इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो डाल दी गई है। उसके बाद जो है आपका जो इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की वो है 2। और इसके लिए आप क्वालिफ़िकेशन की बात कर लीजिए, एक्सपीरियंस की बात कर लीजिए तो मास्टर डिग्री आपने सेकंड क्लास में मास्टर होनी चाहिए। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आपको पब्लिक सेक्टर में देखने को मिल जाए, प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर बात कर लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है जो कि एग्जीक्यूटिव है। और साथ में बीपीएस की बात कर लीजिए तो 16 बीपीएस 16 की है, इसमें आपको 3 मिलेगा। और पोस्ट की बात कर ली तो यहाँ पर भी आपको 2 ही पोस्टें देखने मिलती हैं। एज की बात कर लीजिए तो मैक्सिमम 33 ईयर्स होने चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात कर लीजिए तो बीए बीएससी बीकॉम वगैरह आपको पास होना चाहिए। साथ में 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस रेलेवेंट फील्ड के अंदर। उसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की तीसरी पोस्ट है जिसमें स्केल भी बीपीएस 16 ही है। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लिए तो यहाँ पर आपको एक पोस्टिंग मिलती है। उसमें आपको एज की बात कर लिए तो 33 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज है। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री या कोई इक्विवेलेंट इसके साथ क्वालिफिकेशन जो हो वो होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर और 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंटेलिजेंस ड्यूटी वाला ये जो है ये प्रेफरेबल है, या कोई रिटायर्ड जीसीओ ऑफ द रैंक ऑफ सूबेदार मेजर, मतलब सूबेदार मेजर अगर हो तो उसको भी यहाँ पर एक्सपीरियंस के हिसाब से डाल दिया जाएगा, उसका भी एक यहाँ पे प्लस पॉइंट बनता है। नंबर 4 पे बात कर ली तो सीनियर ऑडिटर की पोस्ट है, 16वां स्केल है इसमें। और नंबर पोस्ट की बात कर ली तो 5 पोस्ट आपको समझ में मिलती हैं। 33 साल की एज आपकी होनी चाहिए मैक्सिमम। और इसमें आपको जो बीकॉम की सेकंड डिवीज़न या ग्रेड सी होनी चाहिए, या बीए बीएससी सेकंड डिवीज़न या ग्रेड सी आपके पास होना चाहिए। और आपके पास क्वालिफिकेशन हो कोर्स ऑफ एएटी की, डबल एटी या एएटी आप कह सकते हैं, कोर्स की आपके पास होनी चाहिए। या फाउंडेशन 1 कोर्स ऑफ आईसीएपी या आईसीएमएपी की आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर लिटरेसी के साथ। और एक्सपीरियंस वालों को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल किया जाएगा। 5वें नंबर पर जो पोस्ट आ रही है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। 14वां स्केल है इसका। नंबर ऑफ पोस्ट जो सिर्फ एक है। और आपकी मैक्सिमम एज जो है 30 होनी चाहिए। इसमें आपके पास सिर्फ इंटरमीडिएट विद कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। और छठे नंबर पे आपकी बात कर ली, छठे नंबर पे सिस्टम ऑपरेटर आ जाता है जो कि 14 स्केल का है। नंबर ऑफ पोस्ट भी एक है। 30 साल आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपके साथ होनी चाहिए कंप्यूटर स्किल के साथ। और टाइपिंग स्पीड आपकी 50 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद 7वें नंबर पे बात कर लेते सब इंजीनियर की पोस्ट आ जाती है, वो भी 14 स्केल की। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। 30 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात कर लीजिए और क्वालिफिकेशन की तो मैट्रिक होना चाहिए और 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए इस रेलेवेंट फील्ड के अंदर। उसके बाद हम बात कर लीजिए, यहाँ पर इन्होंने मतलब कि मेंशन नहीं किया कि कौन सा जो है डिप्लोमा चाहिए या कोई सब इंजीनियर कौन सा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया। उसके बाद 8वें नंबर पर बात करिए तो सीसीटीवी ऑपरेटर की आपको जॉब वैकेंसी मिलती है। बीपीएस की बात कर लिए तो 11 है और मैक्सिमम एज 30 है। और नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात कर लीजिए तो एक नंबर ऑफ़ पोस्ट है। इसमें आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का। और 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। उसके बाद 9वें नंबर पर जूनियर टेक्नीशियन आ जाता है और इसका 9वां स्केल है। एक वैकेंसी है, 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 30 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। और मैट्रिक साइंस विद डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी में होना चाहिए। प्रेफरेंस जो है वो उनको दी जाएगी जिनके पास हायर रेलेवेंट क्वालिफिकेशन होगी और एक्सपीरियंस इनमें इस रेलेवेंट फील्ड में होगा। उसके बाद बात कर ली जाए 10वें नंबर पे पोस्ट की, तो वो है असिस्टेंट सुपरवाइज़र, 5वां स्केल है, एक वैकेंसी है, 30 साल मैक्सिमम एज है, मिडल पास होना चाहिए। 11वें नंबर पर जनरेटर ऑपरेटर आ जाता है, 8वां स्केल है, 2 पोस्टें हैं और 30 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। मैट्रिक विद 1 ईयर सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर गवर्नमेंट और इन ऑर्गेनाइजेशन और फिर्म ऑफ रेप्यूटेड, मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
उसके बाद 12 नंबर पे जाता है सुपरवाइज़र, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र होता है और 8वां स्केल है इसके अंदर। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ली तो 7 पोस्ट इसमें होती हैं। और तीसरा आपका मैक्सिमम एज होनी चाहिए एफएससी विद जो है बॉटनी हैविंग एक्सपीरियंस रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आपके पास एक्सपीरियंस के साथ एफएससी होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 13वें नंबर पर आता है सैनिटरी सुपरवाइज़र, यहाँ पे पता नहीं रिक्विसाइड एक्सपीरियंस। और उसके बाद 13वें नंबर पे आते हैं सैनिटरी सुपरवाइज़र, 8वां स्केल होना चाहिए 25+5 यानी कि 30 साल आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पे जो मैं एज बता रहा हूँ उस पर 5 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया गया है। तो 30 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। इंटरमीडिएट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है उनको जो है प्रेफरेबल होगा और जो एक्सपीरियंस वाले होंगे डिप्लोमा आपने मस्ट करना है इसी सैनिटाइजेशन में जो सैनिटरी सुपरवाइज़र के ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके बाद 14वें नंबर बात कर ली तो वर्क सुपरवाइज़र है, 8वां स्केल है, एक पोस्ट है, 30 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। इंटरमीडिएट और सिविल इंजीनियर जो या सिविल इंजीनियर का आपने सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए। 15 नंबर पर इलेक्ट्रीशियन है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 3 है, स्केल इसमें 7 है, 30 आपकी मैक्सिमम एज होगी, मैट्रिक होगा, साथ में आपका ट्रेड का टेस्ट होगा जो आप काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 16 पे इंक्वायरी क्लर्क है, 7वां स्केल है, 2 वैकेंसी हैं, 30 साल मैक्सिमम एज है, मैट्रिक टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। उसके बाद 17वें नंबर पे फर्स्ट एड टेक्नीशियन है, 7वां स्केल है, एक वैकेंसी है, 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए मैक्सिमम और इसमें आपके होनी चाहिए मैट्रिक विद ट्रेड टेस्ट जो है आपके पास फर्स्ट एड का जो है उसका ट्रेड का आपका टेस्ट होगा। उसके बाद एलडीसी की बात कर ली जाए तो 7वां स्केल है, 14 वैकेंसी है इसमें, 30 आर्गुमेंट्री मैट्रिक प्लस टाइपिंग स्पीड आपको 30 वर्ड पर मिनट। उसके बाद मासून है, 7वां स्केल है, इसकी वैकेंसियाँ हैं एक, और 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए मैक्सिमम और प्राइमरी होगी आपके साथ प्राइमरी तालीम होती है, साथ में आपको इसका ट्रेड टेस्ट भी होगा। प्लम्बर है, 7वां स्केल है, इसका 3 वैकेंसियाँ हैं, 30 आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, प्राइमरी के साथ आपका इसमें ट्रेड टेस्ट भी आपको आना चाहिए। उसके बाद 21 नंबर बात करें स्टोर क्लर्क है, 7वां स्केल है, 2 वैकेंसियाँ हैं और 30 साल आपकी उम्र चाहिए, मैट्रिक टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है। टेलीफोन ऑपरेटर है, 7वां स्केल है, एक वैकेंसी है, 25+30 जो है इसकी आपकी उम्र होनी चाहिए 30 साल मैक्सिमम, मैट्रिक विद 5 ईयर एक्सपीरियंस एंड साउंड टेक्निकल नॉलेज ऑफ टेलीफोन एंड एक्सचेंज इंस्टॉलेशन का आपके साथ तालीम और एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में अगर 23 नंबर बात कर लीजिए वेल्डर की पोस्ट है, 7वां स्केल है इसका, एक पोस्ट है, 30 साल मैक्सिमम है, मैट्रिक के साथ आपका इसका ट्रेड टेस्ट भी आपका होगा। और उसके बाद चिलर ऑपरेटर आ जाता है, 5वां स्केल है, 3 वैकेंसियाँ हैं, 30 साल मैक्सिमम होनी चाहिए, मैट्रिक विद साइंस प्रेफरेबल जो होगी रेलेवेंट एक्सपीरियंस वाला जो उसको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, 5वां स्केल है, 99 वैकेंसियाँ हैं और 40 साल तक मैक्सिमम एज है आपकी, मिडिल विद स्ट्रॉन्ग फिजिक्स एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस मतलब कि जिसकी बॉडी शाडी फिट होगी और जिसने इस फील्ड में पहले भी काम किया होगा उसको जो है प्रेफर किया जाएगा। और इसमें आपको लाजमी जो स्ट्रॉन्ग फिजिक्स साथ में आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद 26 नंबर पर ड्राफ्टी आ जाता है, ड्राफ्टरी आ जाता है, 5वां स्केल है, एक वैकेंसी है, 30 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, मैट्रिक साथ में होना चाहिए। 27वें नंबर पर की मैकेनिक है, 5वां स्केल है, 30 साल आपकी एक्सपीरियंस है और 30 साल आपकी उम्र है। उसके बाद जो है आपके पास मिडल के साथ क्वालिफाइंग टेस्ट भी आपके साथ होगा। उसके बाद स्टोर मैकेनिक है जो कि 5वां स्केल है जिसका, उसके बाद एक वैकेंसी है, 30 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, मैट्रिक विद सेकंड डिवीजन जो है एक्सपीरियंस वाला प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद स्टोर मूसी है, 5वां स्केल इसका भी है और 30 साल मैक्सिमम एज, 1 पोस्ट है और ये भी वही है सेकंड डिवीजन और साथ एक्सपीरियंस वाला जो है उसको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद ट्रैक्टर ऑपरेटर है, 4था स्केल है, 2 पोस्ट हैं, 40 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए, मिडिल विद ड्राइविंग लाइसेंस विद 5 ईयर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मिडिल होनी चाहिए, 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 31वें नंबर पर आता है ट्यूबवेल ऑपरेटर, 5वां स्केल है, 11 वैकेंसियाँ हैं, 30 साल आपकी उम्र की हद होनी चाहिए और मैट्रिक विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ वाचर जो है उसकी भी एक वैकेंसी है, यहाँ पे उन्होंने डाली है, 5वां पोस्ट है, 5वां स्केल है पोस्ट का और 2 वैकेंसियाँ हैं, 30 साल मैक्सिमम होनी चाहिए और मैट्रिक विद साइंस आपने की होनी चाहिए। उसके बाद एलटीवी ड्राइवर है, 4था स्केल है, एक वैकेंसी है, 40 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए मैक्सिमम और मिडिल विद एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस, 5 साल रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद मुअज्जन है, 4था स्केल है, 25+5 है आप मतलब कि 30 साल मैक्सिमम एज है, 1 पोस्ट है,
हाफिज़ कुरान प्रेफर बी पोजेसिंग रिलीजियस नॉलेज, जिसके पास रिलीजियस नॉलेज भी होगा वो भी हो और हाफिज़ कुरान हो। उसके बाद मसालची 2 साल आपके दो पोस्ट हैं और 2 ही इसका स्केल है। 40 साल आपकी जो है मैक्सिमम एज होनी चाहिए, प्राइमरी पास और एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। उसके बाद जो है वार्ड बॉय की वैकेंसी आती है, 2 स्केल है और 8 वैकेंसी है, 30 साल मैक्सिमम होनी चाहिए, मिडिल पास होना चाहिए, जिसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा वो प्रेफरेबल होगा। उसके बाद अटेंडेंट है, एक पहला स्केल है, 4 वैकेंसी हैं, 30 साल आपकी मैक्सिमम एज होगी, मिडिल और साथ में जो है प्रेफरेबल होगा वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस वाला होगा। उसके बाद आया आ जाती है, एक स्केल है उसका और आपकी जो है 3 पोस्ट हैं इसके अंदर और 30 साल का आपकी 30 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए और प्राइमरी इसमें होना चाहिए। उसके बाद वेल्डर की वैकेंसी आ जाती है, इसकी भी स्केल एक ही है और इसकी पोस्ट की बात कर ली जाए तो नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 4 हैं और मैक्सिमम आपकी एज जो है 40 होनी चाहिए और प्राइमरी विद स्ट्रॉन्ग फिज़िक्स आपकी इसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद बुश कटर ऑपरेटर है, एक स्केल है और 3 इसमें वैकेंसी हैं और 30 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए और प्रेफरेबल जो होगा वो प्राइमरी वाला होगा। उसके बाद क्लीनर या खाकरोब जो है वो उसकी एक वैकेंसी है, उसकी वैकेंसी है 25 और स्केल जो है वो एक है, 40 साल मैक्सिमम होने चाहिए और लेटरेट जो है वो चलेगा। उसके बाद 42 जो है वो है कुक की वैकेंसी उसके नंबर ऑफ पोस्ट भी एक है और स्केल भी एक है और 40 साल मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए, लिटरेट होना चाहिए, साथ में पासिंग ट्रेड जो है क्लास टेस्ट को क्लास 3 का आपको पास करना चाहिए और आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, किसी हॉस्टल या किसी गेस्ट हाउस का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद फ्रेश की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, एक स्केल है और 30 आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, लिटरेट और प्रेफरेबल जो होगा वो मिडल वाला होगा। उसके बाद लेबर है, उसका भी पोस्ट जो है वो 9 है और एक स्केल है। उसके बाद 40 साल मैक्सिमम होना चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और लेटरेट होना चाहिए और हेल्पर की एक वैकेंसी है, इसमें 12 पोस्ट है और स्केल एक ही है, प्राइमरी होनी चाहिए, साथ में आपके पास फिज़िक्स जो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब कि आपकी जान शान होनी चाहिए। उसके बाद जो है माली है, ओजीएम है, जिसे माली या ओजीएम कहते हैं। उसकी एक स्केल है, 328 वैकेंसियाँ हैं और 25 प्लस 5 ईयर की 30 साल आपकी मैक्सिमम एज लिटरेट होना चाहिए, प्रेफरेबल जो होगा प्राइमरी वाला होगा। उसके बाद ओटी अटेंडेंट है, एक स्केल है, एक ही वैकेंसी है, 30 साल आपकी मैक्सिमम एज और मेडल पास होने चाहिए, जो जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद 50वां जो है वो है रूम अटेंडेंट। रूम अटेंडेंट की एक वैकेंसी है, रूम अटेंडेंट का स्केल एक है, वैकेंसी 2 है और 30 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, मिडिल पास होना चाहिए। उसके बाद सैनिटरी वर्कर का आपके पास जो है 40 साल उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम 65 वैकेंसियाँ हैं, एक स्केल है, लिटरेट होना चाहिए, प्रेफरेबल जो होगा वो प्राइमरी वाला होगा। उसके बाद सेटरीड परफॉर्मर है, एक स्केल है, 7 वैकेंसियाँ हैं, 25 प्लस 5, 30 साल आपकी उम्र चाहिए, लिटरेट या प्रेफरेबल प्राइमरी होनी चाहिए। बाकी जो है इसका मैं लिंक डाल दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप जो है CDA की अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करने का भी तरीका जानना है तो कमेंट्स में बताएं, मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बता दूँगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। साइनिंग आउट ऑफ हमाद मलिक।